ये 370 हमें जो मिला है ना, जैसे कोविड में किसी को ऑक्सीजन मिलती थी ना, ये हमें ऑक्सीजन मिली है बॉर्डर पे 370 तोड़ने की वजह से। हम सेव हुए हैं यहाँ पे, हम बचे हैं यहाँ पे, नहीं तो ठा रोज हमें हुआ करता था। यहाँ जो आप खड़े हैं यहाँ सब गोलियां चलती थी। मोदी जी क्या 370 की बात कर रहे हैं कि 370 भाजपा के लिए लेंगे और एनडीए के लिए 400 लेंगे। इस बात पर हम मोदी जी से नाराज हैं, क्योंकि जो हमारा विजन है, जो ये पब्लिक कह रही है, भाजपा 400 प्लस होगी, खाली भाजपा मोदी की लहर है। मोदी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है आम लोगों की नज़रों में, लेकिन किसी गरीब की नज़र में वो भगवान है, वो नारायण का रूप है, वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक यहाँ पर मैं तो कहूँगा कलगी अवतार है। हमने कश्मीर देखा था, अन्य बॉर्डर्स भी देखे थे, तो दिल में जो आस थी वो यही थी कि एक ही पॉपुलेशन मिलेगी हमें, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे बॉर्डरों पर, जो कि पाकिस्तान से लगता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें सिख भाई भी मिलेंगे, उसमें हिंदू भाई भी मिलेंगे, यानी कि बड़ी मिक्स डाइवर्सिटी मिलेगी। वहाँ गुरुद्वारे मिलेंगे और मंदिर मिलेंगे, इस बात की तो सोच भी नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है ये जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सर, मेरा नाम बलबीर सिंह है। हाँ। मैं ये खुद कहूँगा और कहना मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जो काम हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, मैं खास करके कहूँ जहाँ आप खड़े हैं सर, यहाँ से कोई 2 किलोमीटर पाकिस्तान है। हाँ, तो इस बार जो भारत सरकार ने जो काम किए हैं, मैं खास करके जरूर ना लूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आयुष्मान भारत का हो, उसके साथ साथ शौचालय के काम हो, घर घर राशन का काम हो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक रिटायर एम्प्लॉइज हूँ और मैं एक रिलीजियस सोसाइटी चला रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा इस बार की जो हवा है वो हवा जो है भाजपा की है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कम से कम भाजपा ने खाकर 370 सीटें, और मैं ये कहूँगा 370 वाली बात ये 400 पार होंगी, क्योंकि यहाँ पे काम हुआ है। आप देखेंगे जम्मू से पुंछ तक हमें 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। हमारी एम्बुलेंस जाया करती थी और रास्ते में पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो टेंडर बन रहे हैं, राशन घर घर जा रहा है, जल नल घर घर जा रहा है, हमारी बिजली की सहूलियात मिल रही हैं। और जो काम हुआ है बड़ा अच्छा काम हुआ है। और ये मैं पर्सनल कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मगर जो काम हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है जो जीत करके यहाँ से जाएगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन कह रहे हैं सिख तो नाराज है। नहीं, कौन कहता है सर सिख नाराज है? बैठे हुए थे अभी। कौन से सिख नाराज है? वो बॉर्डर पे बैठे हुए, उनका जो अपना मसला है वो सरकार से बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। हर बातचीत का मसला तो टेबल पे ही होता है ना। हाँ, टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, हर चीज का मसला होता है। हाँ। फ्रेम कर रहे हैं ना सिख विरोधी है मोदी। नहीं, ये बात कहना कोई विरोधी नहीं है। जो उन्होंने काम किया है, चाहे गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला उन्होंने बनवाया, आपने देखा होगा लाल किले में के अंदर, और जितना उन्होंने अपने सिख कम्युनिटी को दिया है, ये मैं नहीं कहूँगा। और एक बात याद रखें, मैं जो मेरे भाई सिख सुन उनको जरूर कहना चाहता हूँ, वीरवाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे, उनको वीरवाल दिवस उन्होंने बनाया। जो आज तक 14 नवंबर हुआ करता था ना, उसमें क्या चिल्ड्रन डे है, उन्होंने कहा ये क्या है, वीरवाल दी जिन्होंने शहादतें दी हैं, ये किसान हैं, हमारे भाई हैं, उनके मसले हैं, उनका बैठ के हल हो सकता है। हर चीज़ का हल तो टेबल पे ही होता है ना। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम इससे एग्री नहीं हैं। बॉर्डर पे लेने वाले हैं, हमारे दादाजी भी किसान थे, हम पाकिस्तान से उजड़ पुजड़ के आए हैं, हमें पता है हम किस हालात में यहाँ पे रहे हैं और किस तरीके से रहे हैं। मगर ये कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की लहर की बात नहीं कहूँ, वो आयुष्मान भारत देखें, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। हमारे लोगों के ऑपरेशन हुआ करते थे ना, या ट्रीटमेंट हुआ करती, हम गहने वगैरह गिरवी रखा करते थे, वो ट्रीटमेंट करवा करते थे। आज 5 लाख रुपए के हम देख के तो जो अपना इलाज करवा रहे हैं जी। सही बात। घर घर में आपने उजाला योजना पहुंची है। गैस सिलेंडर ब्लैक हुआ करते थे, गैस सिलेंडर हमारे घर घर में आ रहे हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है, कितने मकान मिल रहे हैं, उसका सबको फायदा है। उनका हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है। और दूसरी बात है, हम 70 साल से हम कुचले हुए थे, पहाड़ी लोग थे हम, वो हमें पहाड़ी नहीं मिल रहा था। हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं और हमें पहाड़ी दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से दिया गया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 ले भी तो लिया गया। वो भी लिया है 370। मेरी बात एक सुनो, मैं अपने हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का आदमी हिंदुस्तान में जाके कहीं भी नौकरी कर सकता है। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ, तो बाहर का आदमी हिंदुस्तान में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? सही बात है। ये गलत बात है। ये कौन सा विधान है? 2 झंडे, 2 निशान, 2 विधान, वो नहीं ना होगा। वहाँ पे 5 साल, यहाँ पे 6 साल।
ये 370 हमें जो मिला है ना, जैसे कोविड में किसी को ऑक्सीजन मिलती थी ना, ये हमें ऑक्सीजन मिली है बॉर्डर पे 370 तोड़ने की वजह से। हम सेफ हुए हैं यहाँ पे, हम बचे हैं यहाँ पे, नहीं तो ठा रोज हमें हुआ करता था। यहाँ जो आप खड़े हैं यहाँ सब गोलियां चलती थी, और इसकी वजह से हम बचे हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीनें, हमारी जायदादें बची हैं 370 की वजह से। 2024 का चुनावी माहौल किस तरफ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2024 के माहौल की आप बात करते हैं, आप मंदबुद्धि से भी पूछो, किसी अंधे से भी पूछो, कहीं से भी पूछो, हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स की अंदर से एक आवाज निकलती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए सोचा है, जिस व्यक्ति ने गरीब के लिए सोचा है, जिस व्यक्ति ने अपने भारत के हर उस व्यक्ति के लिए सोचा है जो काफी देर से 70 साल से एक सपना देख रहा था कि मैं किस भारत में रह रहा हूँ, वो सपना उसका जो था वो उजागर हो गया। और वो मोदी का नाम, मोदी की लहर, मोदी की बात, मोदी की बात, मोदी जिसको हम डेवलपमेंट की एक मूर्त कह सकते हैं, जो उनको उसने भारत का असली सपना दिखाया है, असली नक्शा बताया है, भारत की सही तस्वीर बताई है। अब आप खुद ही सोचिए कि लहर किसकी है? मोदी की लहर है। मोदी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है आम लोगों की नज़रों में, लेकिन किसी गरीब की नज़र में वो भगवान है, वो नारायण का रूप है, वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक यहाँ पर, मैं तो कहूँगा कलगी अवतार है वो। और वही है जिसने खाली भारत के बारे में नहीं सोचा। मेरे ये जहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है वो बॉर्डर है, यहाँ के आदमी के लिए नहीं सोचा, वो तो पूरी दुनिया के लिए सोच रहा है। दुनिया के अंदर जो नफरत थी उसको खत्म कर गया वो। दुनिया के अंदर जो एक दूसरे के लिए वो लोग सोचते थे, गलत सोचते थे, उस चीज़ों को खत्म कर दिया उसने। बड़ी बड़ी जंगें जो हो रही हैं वहाँ पे आज समझौता कराने के लिए मोदी को बुला रहे हैं। हम लोग तो खुशकिस्मत हैं, भारत के अंदर ये जो देवी देवताओं का देश है, यहाँ पर हमारा देवता हमारे पास बैठा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उसके सामने सब बराबर हैं। वो इसलिए वो सबके लिए एक ही है, भगवान का रूप है। मोदी है तो सब कुछ है, डेवलपमेंट का नाम मोदी है। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये जितना आप आंदोलन की बात कर रहे हो, वहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है, ये सब लोग प्रायोजित लोग हैं, ये कांग्रेस के भेजे हुए लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के भेजे हुए लोग हैं। इनका एक ही मकसद है कि लोगों को गुमराह करो। ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये इसके दुश्मन हैं। इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए मोदी को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी ने कहा सबका विश्वास, सबका विकास, है ना, और एक लफ्ज़ चौथा ये भी कहा सबका प्रयास, वो प्रयास अब हमारा होगा। ये इन लोगों को हमने जवाब देना है। ये लोग जो नफरत की वो घंटियां बजा रहे हैं ना, हमने इनको जवाब देना है। मोदी है, और मोदी, आप कितनी सीट की बात कर रहे हैं? मोदी जी क्या 370 की बात कर रहे हैं कि 370 भाजपा के लिए लेंगे और एनडीए के लिए 400 लेंगे। इस बात पर हम मोदी जी से नाराज हैं, क्योंकि जो हमारा विजन है, जो ये पब्लिक कह रही है, भाजपा 400 प्लस होगी, खाली भाजपा, और एनडीए जो है ये 450 से ऊपर सीट होगी। ये आज की बात है। और ये इस इलेक्शन की बात 24 की बात करते हो, एक मेरा मैसेज 29 के लिए भी लेके जाना। बोलिए। 29 में एनडीए 500 प्लस होगी, ये बात आप याद रखिएगा। और मेरा एक मैसेज मोदी जी अगर आपका यहाँ से कहीं जाता है तो पहुँचा दीजिए कि अरे भाई मोदी जी, आप सलामत रहो, जीवित रहो, देश की और दुनिया की रक्षा करते रहो। और आपके ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब मोदी भक्त हैं, ये सब मोदी के भक्त हैं। क्यों हैं? कि मोदी दूसरा नाम है डेवलपमेंट का। अमित शाह, मोदी, योगी, हम आप सब के आभारी हैं। क्यों? कि 2014 में यहाँ पर ये पुंछ खाली होने वाला था, ठीक है सर, लेकिन मोदी के और आपकी गवर्नमेंट के आने से हम लोग जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, और आगे भी हमारा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा बना रहेगा और हमेशा आपके लिए ऋणी रहेगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका सरदार जी? मेरा सुरजन सिंह। क्या लग रहा है 2024 का माहौल किस तरफ का है? देखो, 2024 का जो हमारी सीट का माहौल है वो बेसिक एक पहाड़ी जो हमारे मिला है, इसमें अधिक पहाड़ी का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं।
जो सेंटर हमें दिया ये बड़ी जद्दोजहद से मिला हमें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इसको अजाई जाने देंगे, पर नहीं फिर भी हमें इस पहाड़ी का, बाकी हमें आटा चावल राशन से कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो जो पहाड़ी का एक स्टेटस मिला, ये धरीना डिमांड थी बहुत देर से, जिससे हमारे बच्चे हमारे बुज़ुर्ग बहुत एक ह्यूमिलेशन करते थे कि भाई एक घर में खाने का सामान है, एक घर में नहीं है। वो एक मोदी साहब ने, अमित शाह और हमारे जो ग्रुप्स हैं, पहाड़ी ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, जिन्होंने काम किया, मेरे ख्याल उसमें हमें एक बहुत फ़ायदा हुआ। तो भाई इसी पर हम इस थोड़ा चाहते हैं कि वाकई में हमें इस सौगात को ज़रूर हम इस पर कुछ ना कुछ करेंगे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर वगैरह का उल्लंघन वगैरह करता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फौजियों की जान नरेंद्र मोदी खतरे में डालते हैं, चीन आंखें दिखा रहा है, कमजोर प्रधानमंत्री है, क्या कहिएगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है। हाँ। कौन कहता प्रधानमंत्री कमजोर है? जो प्रधानमंत्री दिवाली जाके फौजियों के साथ मना रहा है, हाँ। जो प्रधानमंत्री हमारे रजौरी में बॉर्डरों पे आके उनको जो है अप्रिशिएट कर रहा है, क्या चीन है? ये तो जो है विपक्ष वाले, ये इनकी तो अफवाहें होती है ना काम करना, इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फौज डटी हुई है। आज फौज की वजह से तो हम यहाँ हैं। आज यहाँ पे पुंछ में जीरो लाइन पे हम खड़े हैं, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से खड़े हैं। हमारे कितने लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे, कहाँ पे अपना जम्मू में चले गए थे, कोई कहीं गए थे, हम तो यहाँ से बैठे हुए हैं, हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज मिल रही है। आप देखें कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कितने जो हैं हमारे ये हॉस्पिटल की बात करें, कितना ट्रामा सेंटर यहाँ पे खुल रहे हैं, कितने IT यहाँ पे खुल रहे हैं, कितने नर्सेज कॉलेज यहाँ पे खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बोझ कोई दिया उन्होंने। खालिस्तान की बात पर क्या कहेंगे? देखिए खालिस्तान हमें जो हमारा है मिलना चाहिए, मगर खालिस्तान कौन सा मिलना चाहिए? पाकिस्तान का। वहाँ गुरु नानक साहब का जन्म हुआ है, वो हम लेंगे। हमारा सही क्या है? वो पाकिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह वाला पाकिस्तान, वो हमने लेना है। वो जहाँ पे गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था, हमारा जन्म स्थान है, वो लेंगे हम। ये तो हमारे भारत देश लेकिन में। यहाँ वाले जो मैप रिलीज करते हैं उसमें तो इंडिया का स्लो में खुल के बात करता हूँ, जहाँ हमारे गुरु ने जन्म लिया, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, और हमारे गुरु ने यहाँ जन्म लिया, गुरु ने यहाँ पे छातें दी। हम ये नहीं कहेंगे, ये हमारा देश है, जिएंगे देश में और मरेंगे देश में, ये हमारे साहिब गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ।